तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो वह कौन सी सीट हो सकती है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि नीतीश कुमार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ऐसे में तीन ही रास्ते साफ साफ दिखते हैं। केंद्रीय राजनीति में जाने के लिए वे लोकसभा का चुनाव लड़े या राज्यसभा का रास्ता पकड़े। दूसरा यह कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों का इंतजार करें। तीसरा रास्ता है कि वे राजनीति से संन्यास ले लें और मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं। हालांकि राजनीति में कुछ भी कहा अंतिम सत्य नहीं होता। राजनीति में बात से पलट जाना या सिद्धांतों से समझौता कर लेना स्वाभाविक बात मानी जाती है। सियासी जानकार मानते हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए नालंदा की सीट नीतीश कुमार के लिए मुफीद होगी। वैसे कभी कभी उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से उनके चुनाव लड़ने की अटकलें भी लगती रही हैं। नालंदा सीट इसलिए नीतीश के लिए मुफीद है कि अभी वह जेडीयू के कब्जे में है। वहां से जेडीयू के कौशलेंद्र कुमार अभी सांसद हैं। कौशलेंद्र कुमार ने पहले ही नीतीश के लिए सीट छोड़ने की पेशकश कर दी थी। हालांकि नीतीश कुमार ने तब कहा था कि अभी इस मुद्दे पर उन्हें कुछ नहीं कहना है। नालंदा पूर्वी भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र माना जाता है। इसके तहत 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। नीतीश कुमार का यह गृह जिला भी है। उनके स्वजातीय भी बड़ी संख्या में इस इलाके में रहते हैं। बीते दिनों नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति तेजस्वी यादव के हवाले करने का फैसला सुना दिया था। बिहार शरीफ की सभा में उन्होंने कहा था कि बिहार में 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इससे खफा होकर उपेंद्र कुशवाहा ने बगावत का बिगुल फूंक दिया था। अंततः इसी को मुद्दा बनाकर कुशवाहा ने जेडीयू को बाय भी बोला। तभी से कयास लगते रहे हैं कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे। खासकर आरजेडी इससे काफी उत्साहित थी। हालांकि नीतीश की पलटी मार छवि को देखते हुए आरजेडी में अधिकतर को भरोसा नहीं हो रहा था कि वे ऐसा कर भी पाएंगे। एक सच यह भी है कि आरजेडी नीतीश कुमार से पीछा छुड़ाना चाहती है। तभी तो नीतीश कैबिनेट में आरजेडी कोटे के मंत्री नीतीश के वसूल आदर्श और अनुशासन को तोड़कर उल्टे सीधे बयान देते रहे। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के विधायक बेटे सुधाकर सिंह ने तो विपक्षियों की तरह नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमले शुरू कर दिए थे। आरजेडी के एक विधायक तो तेजस्वी की ताजपोशी की तारीख तक बताने लगे थे। बाद में नीतीश की नाराजगी भांपकर तेजस्वी यादव ने सबको शांत करा दिया। जेडीयू में नीतीश के अलावा किसी के बोलने का कोई खास महत्व नहीं होता। जो उनकी मर्जी के खिलाफ या मर्जी के बिना बोलते हैं उनका हश्र सबने देखा है। अपने प्रवक्ताओं और पदाधिकारियों को बोलने की उतनी ही छूट नीतीश देते हैं जो वे खुद नहीं कह सकते। नीतीश कुमार के यूपी के इलाहाबाद की फूलपुर सीट से भी चुनाव लड़ने की चर्चा छिड़ी थी। बीते दिनों जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा था कि फूलपुर के लोग भी चाहेंगे कि नीतीश वहां से चुनाव लड़े। उसके बाद ही यह चर्चा गर्म हुई थी। हालांकि नीतीश कुमार ने इस पर भी विराम लगा दिया था। फूलपुर का सामाजिक समीकरण नीतीश कुमार के अनुकूल माना जाता है। फूलपुर सीट से कभी देश के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू जीतते थे। इलाहाबाद की फूलपुर संसदीय सीट से 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे।